अरे बहू, तुम्हारे घर से जो मूंग दाल की हलवा जो आती है ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। इस बार तुम जा करके अपनी माँ से रेसिपी पूछ लेना ना। माँ जी, जब भी मैं मायके जाती हूँ तो माँ से बराबर पूछ कर सीख कर आती हूँ, लेकिन माँ जैसा बनाती है ना वैसा टेस्ट मेरे से आता ही नहीं है सासू माँ। हो गया इनका अपना बड़ाई और अपनी माँ की बड़ाई। सासू माँ, हाँ बहू, इस सर्दी में हलवा खाने का अलग ही मजा है। बात तो तुम सही बोल रही है बहू। सर्दी में जो हलवा खाने का मजा है ना, वो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और वैसे भी मुझे तो मूंग दाल की हलवा बहुत पसंद है, और वो भी रेशमी बहू की माँ जो बनाते हैं ना मूंग दाल की हलवा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहू। क्यों रेशमी बहू, मैंने सही बोला ना? ये तो आपका बड़प्पन है सासू माँ, कि आपको मेरी माँ के हाथ का मूंग दाल की हलवा बहुत पसंद आता है। नहीं तो कोई ऐसा स्पेशल रेसिपी नहीं है सासू माँ मेरी माँ का, जो बनाती है तो बहुत टेस्टी लगता है। वो तो ऐसे ही नॉर्मल जैसा बनाती है वैसे ही बना देती है सासू माँ। नहीं बहू, इतनी उम्र हो गई है मेरी, ना जाने कितने के हाथों से मैं मूंग दाल की हलवा खाई हूँ, लेकिन जो तुम्हारी माँ के हाथ में स्वाद है ना, वैसा स्वाद आज तक मुझे कहीं नहीं मिला है बहू। अरे हलवाइयों का हलवा भी तुम्हारी माँ के हलवा के सामने फेल है बहू। और एक राज की बात मैं बताऊं, आज तक मुझे भी वैसा हलवा नहीं बनाने आया है। मैं तो अपनी सास को हलवा बनाकर खिलाती थी, तो मेरी सास पता है क्या बोलते थे कि छुछुंदर मार के क्या हलवा बनाई है बहू, जो इतना खराब लग रहा है टेस्ट हलवा का। अच्छा सासू माँ, आपको जब इतना ही अच्छा लगता है मेरी माँ के हाथ से मूंग दाल की हलवा, तो मैं फोन करके माँ को बोल दूं क्या बनाने के लिए मूंग दाल की हलवा आपके लिए? अरे बहू, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ यहाँ हलवा बनाकर भेज देगी तो क्या मैं खाने में पीछे हटूंगी क्या? सासू माँ तो दीदी के माँ के हाथ के हलवा खा खा कर दीदी की माँ का भक्त बनी हुई है। लगता है सासू माँ का मूंग दाल की हलवा कमजोरी है। क्यों न मैं सासू माँ को इस कमजोरी का फायदा मैं भी उठा लूं। बस एक कटोरी मूंग दाल की हलवा और सासू माँ मेरे कब्जे में। इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? सासू माँ, हाँ बहू बोलो। आप सिर्फ मूंग दाल का हलवा खाए होंगे सासू माँ, लेकिन मेरी माँ के हाथ का स्पेशल हलवा नहीं खाए होंगे आज तक सासू माँ। इसीलिए तो सिर्फ आपको दीदी के माँ के हाथ के बने हुए हलवे पसंद है। अच्छा, ऐसी क्या बात होती है तुम्हारी माँ के स्पेशल हलवे में? हमें भी तो पता चले बहू। मेरी माँ ऐसी वैसी मूंग दाल की हलवा नहीं बनाती है सासू माँ। मेरी माँ तो छिलके वाली उड़द दाल आप जानते हैं ना, उसकी हलवा बनाती है, और वो भी बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी। मुझे पूरा यकीन है सासू माँ कि आज तक आपने कभी खाया नहीं होगा छिलके वाली उड़द दाल का हलवा। काली उड़द की दाल की हलवे? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ बहू। मुझे पता था सासू माँ कि आपने कभी खाया नहीं होगा ये हलवा, लेकिन मेरी माँ बहुत ही टेस्टी हलवा बनाती है, और वो भी छिलके वाली उड़द दाल की। आप बोलिए तो मैं अपनी माँ से बोल करके उड़द दाल वाली हलवा बनवा दूं? अरे बहू, तुम तो मेरी कमजोर नस पर हाथ रख दी। ऐसा करो, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ, हम लोग सब तुम्हारे घर चल रहे हैं बहू, तुम्हारी माँ के हाथ का काली उड़द दाल का हलवा खाने। तुम्हारी माँ बहुत दिनों से मुझे डिनर के लिए बुला रही थी, तो आज वही बहाना है कि हम लोग साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ का बात भी रह जाएगा और मेरा टेस्ट भी मिल जाएगा। हैं? सासू माँ ऐसे अचानक? अरे चिंता क्यों कर रही है बहू, मैं तुम्हारी माँ से 56 भोग थोड़ी ना बनवा रही हूँ। लेकिन सासू माँ, उनके पास इस समय काली उड़द की दाल नहीं होगी तो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी माँ के यहाँ जाने से पहले दुकान से काली उड़द की दाल ले लूंगी। चलो चलो बहू, तैयार हो जाओ। और तुम बहुत लेट लगाती है बहू तैयार होने में, तुम्हें मैं पहले बोल रही हूँ, चलो जल्दी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई। सासू माँ तो तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए मेरे मायके। मेरी माँ के हाथ से तो मूंग दाल की हलवा ढंग से बनते ही नहीं है, तो ये उड़द की दाल का हलवा कैसे बना पाएगी? अच्छा सासू माँ, मैं अपनी माँ को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग वहाँ आने वाले हैं। अरे नहीं नहीं बहू, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों सासू माँ? देखो बहू, हम लोग बताकर तुम्हारी माँ के घर जाएंगे ना, तो फालतू के फॉर्मेलिटी करने लगेंगे, वो फालतू के नाश्ता तरह तरह का व्यंजन बनाने लगेंगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बहू। इसलिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग चल रहे हैं ना, एक तरह से उनको हम लोग सरप्राइज दे देंगे, और थोड़ी देर तुम्हारी माँ के साथ समय भी बिता लेंगे।
ठीक है सासू माँ। अरे बहन जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ समधन जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ समधन जी। आपकी बेटी ही हमेशा आपके बारे में तारीफें करते रहती है, हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ रोज बोलती ही रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज आपको हम लोग सरप्राइज ही दे दें। आपने तो बहुत अच्छा काम किया बहन जी। तो मैं क्या करती बहन जी, आपकी बेटी ना आपके खाने का इतना तारीफ करती है ना कि आज मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं सोची आज तो आपके हाथ के खाना खाकर ही जाऊंगी। अरे बहन जी आपने बहुत अच्छा किया कि आप लोग सब मेरे घर पर आ गए। चलिए चलिए बैठिए अंदर चलिए। और बहन जी आप ये क्या पॉलिथीन में लिए हुए हैं? अरे बहन जी आज हम लोग आपके सामने एक फरमाइश लेकर आए हैं। अरे बहन जी फरमाइश की क्या बात है, बस आप हुक्म कीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम तो आपसे विनती करके बनवा करके खाएंगे, हुक्म नहीं बोलिए बहन जी। आपकी बेटी ने बहन जी आपके हाथ के उड़द दाल के हलवा के इतना तारीफ की ना कि मुझसे रहा नहीं गया और हम लोग पूरे परिवार आपके घर आ गए आपके हाथ के उड़द दाल के हलवा खाने के लिए। अब बिना उड़द दाल के हलवा खाए हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है बहन जी। उड़द दाल का हलवा। उड़द दाल का हलवा और मेरी बेटी ने तारीफ की। हाँ बहन जी, छिलके वाली उड़द दाल की हलवा। अब तो बस आप तैयारी में लग जाइए बहन जी। हाँ 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 बहन जी, हाँ अभी मैं तैयारी में ही लग जाती हूँ। आप लोग आइए ना, अंदर आइए, आकर के बैठिए। बेटा पिंकी सबको बैठाओ। हाँ माँ अभी बैठाती हूँ। अरे माँ जी आप इस तरह से मुंह क्यों बनाए हुए हैं? अरे बहू मैं क्या बोलूं, तुम्हारी ननद ना आज तारीफ भी की तो उड़द दाल की हलवे के, और वो भी छिलके वाले उड़द दाल की हलवे। बताओ जरा कौन भला छिलके वाले उड़द दाल का हलवा बनाता है? अरे माँ जी टेंशन लेने से क्या होगा, जैसे भी होगा वैसा बनाते हैं मिलकर। ठीक है बहू, जैसे आता है वैसे बनाने का कोशिश ही करती हूँ। और वैसे भी बहू, घर आए मेहमान को अगर उनका मनपसंद खाना न खिलाए तो क्या हम लोग की इज्जत रह जाएगी? हाँ माँ जी बात तो आप सही बोल रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी काम पर लगते हैं। ये क्या क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तू कहाँ गई हुई थी? माँ जी मैं चाय देने गई थी। कुछ हुआ है क्या माँ जी? कुछ किचन में अलग सा ही स्मेल आ रही है। अरे बहू मैं क्या बोलूं, मैं हलवा बना ही रही थी कि बहन जी बुला लिए और मैं चली गई, और मैं बात करने के चक्कर में मैं भूल ही गई थी कि किचन में मैं हलवा भूनते भूनते आई हूँ, और एकाएक नाक में स्मेल आया हलवा जलने का, तो मैं दौड़ी दौड़ी आ रही हूँ तो देखो सारे हलवा तो जल गया बहू। अब क्या करेंगे माँ जी? मेहमान के सामने ये जले वाले हलवे लेकर जाएं? अरे नहीं नहीं बहू, ये तो जल के कड़वे हो गए हैं। अगर बिना स्वाद का बनता तो उसमें कुछ नहीं बोल सकते थे, ले जाकर के परोस सकते थे, लेकिन ये कड़वे हलवे मैं कैसे मेहमान को खिलाऊं? माँ जी वो तो हलवा खाने ही आए थे, हलवा तो जल गई, अब कैसे क्या होगा माँ जी? मुझे तो बहुत टेंशन लग रही है, क्या सोचेंगे हम लोग के बारे में? अरे बहू मैं क्या करूं, यही सोच सोच करके तो मैं परेशान हूँ। इतना मन से समधन जी उड़द दाल लेकर के आए थे। बात तो आप सही बोल रहे हैं माँ जी। आप ऐसा कीजिए माँ जी, मेहमान के साथ जाकर बैठिए, वहाँ कोई को भी तो होना जरूरी है ना, बाकी मैं देख लेती हूँ। पर बहू इतने समय में तुम क्या बनाएगी? माँ जी अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं कुछ सोच करके बना करके लाती हूँ। अरे बहू मेहमान के पास तू जा, मैं देखती हूँ कि इस दाल से मैं क्या बना दूं। ठीक है माँ जी। बहन जी बहुत ही टेस्टी पराठे बने थे। क्या पराठे में स्वाद था बहन जी, मैंने तो कभी भी साबुत उड़द दाल का पराठा लाइफ में कभी नहीं खाई थी, लेकिन आज मैंने यह भी चख लिया। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी। बहू तुम अपने लिए और अपनी सास के लिए भी तो खाना परोस लो ना। मैं जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ तुम हम लोग के पीछे ही लगी हुई है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप लोग तो खा लीजिए ना अच्छे से, हम लोग खा लेंगे बाद में। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं जब से आई हूँ तो आप लोग को देख ही रही हूँ भाग दौड़ करते हुए। आप लोग भी तो भाग दौड़ करते करते थक गए होंगे, आप लोग को भी तो भूख लगी होगी ना। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपकी, आप बैठिए और आकर हमारे साथ खाना खाइए। जी माँ जी। माँ जी बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। माफ कीजिए बहन जी, मेरे बना हुआ खाना मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है, मैं ही नहीं खा पा रही हूँ, लेकिन आप लोग चेहरे पर बिना शिकन लाए सारा खाना खा लिया और साथ में तारीफें भी करते रहे।
अरे बहन जी, आपको ये क्यों लगता है कि मैं कुछ अलग काम की हूँ? अगर मुझे आपसे अपनी आओ भगत ही करवानी थी तो मैं आपको फोन करके बता दी थी ना कि मैं आने वाली हूँ, ताकि आप तैयारी कर ले। लेकिन मैं तो चाहती थी बहन जी, हम लोग पूरे परिवार के साथ आकर आपके साथ सिंपल सादा खाना खाएं। व्यंजन तो मेहमान के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग मेहमान नहीं है बहन जी, हम लोग तो एक परिवार हैं। सच बोलो बहन जी, प्यार से परोसा हुआ भोजन हमेशा ही टेस्टी लगता है। आपके पास जो भी सामान था और मेरा सामान मिला करके जो आप एक नए पराठे में रंग दे दिए, वो तो अलग ही था ना बहन जी, उसका स्वाद ही अलग था। जैसे हम लोग बिना फोन किए, बिना कुछ बताए आपके घर आ गए, वैसे आप भी बहन जी बिना कुछ बताए, बिना कुछ फोन किए डायरेक्ट मेरे घर आप आ जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहन जी, अपने परिवार से मिलने के लिए बहन जी ना किसी फोन की जरूरत होती है, ना किसी को बताने की जरूरत होती है। क्यों, सही बोला ना बहन जी? बिल्कुल सही बोला बहन जी। आपकी ये बात से मैं बहुत खुश हुई बहन जी। मैं कभी नहीं सोची थी मुझे ऐसा समधन जी मिलेगी, बिल्कुल मेरी बहन की जैसी। हम धन्य हो गए बहन जी कि हमारे घर की बेटी आपके घर की बहू बनकर गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ बहन जी कि हमारी बेटी आपके घर में गई है। मेरी तो आपने सारी चिंताएं, सारी परेशानियां एक मिनट में ही खत्म कर दी बहन जी। जिस घर में आपकी जैसी सास हो बहन जी, उस घर में बहुओं की कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। मैं भी आप ही के जैसी सास बनने की कोशिश करूंगी बहन जी। सासू माँ, आप कितने अच्छे स्वभाव के हैं और मैं कितनी बुरी बहू हूँ। मैं आपके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए मैं अपनी माँ की झूठी कहानी बनाई, और वो भी उड़द दाल की हलवे की। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। अरे बहू, वो तो मैं कब का जान गई थी, क्योंकि काली उड़द दाल की कभी हलवा बनता ही नहीं है। उसका तो सिर्फ इडली, सांभर, बड़े ये सब में यूज होता है। क्या सासू माँ, आप पहले ही समझ गए थे? तो और नहीं तो क्या बहू, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सास ही ना हूँ। तुम्हारी सारी गतिविधियां मैं जानती हूँ बहू, मेरे से तुम्हारा कोई भी गतिविधियां छिपा हुआ नहीं है।